मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि सुबह से ही हीट वेव और सूरज के तीखे तेवर हो जाते हैं, जबकि रातें भी गर्म हो रही हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मई में ही इस बार हीट वेव यानी लू, जो सामान्यतः 3 से 4 दिन पड़ती थी, वो अब 8 से 10 दिन रहेगी। मौसम का बदला पैटर्न का असर ये हो रहा है कि लोग इस भीषण गर्मी से काफी परेशान दिख रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। दरअसल इस बार एमपी में मई माह में ही मौसम के 2 पैटर्न देखे गए हैं। पहला दौर बेमौसम आंधी बारिश और उसके बाद अब भीषण गर्मी। हालात ये हो गए हैं कि एमपी में 10 से ज्यादा शहरों का तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। ग्वालियर चंबल के साथ साथ अब मालवा निमाड़ भी तप रहा है। यहाँ का दिन का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। जबलपुर में तो लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए चौक चौराहों पर डिफॉगर मशीन लगाई गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों तप रहा है एमपी में 3 साल में 3 गुना ज्यादा हुई हीट वेव। मौसम के बदलते पैटर्न से बड़ी टेंशन। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहा परिवर्तन। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहर हीट वेव की चपेट में। कई जगह भीषण गर्मी और लू से लोग परेशान। बढ़ता तापमान खतरे की आहट। फिलहाल राहत मिलने के आसार कम। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि बीते 1 सप्ताह से एमपी के नॉर्थ रीजन में तापमान में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हीट वेव और अधिकतम तापमान बढ़ा है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में हीट वेव बढ़ती हुई दिख रही है। हीट वेव कंडीशन अभी ये लास्ट 1 हफ्ते से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। टेम्परेचर्स अभी हमने देखा गया तो ऑलमोस्ट मई मिड तक काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटीज़ थे, तो इसलिए टेम्परेचर का बढ़ना अभी पिछले 1 हफ्ते से शुरू हुआ है। तो अभी जो टेम्परेचर मैक्सिमम दर्ज कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली 3-4 दिन के ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं हीट वेव कंडीशन प्रिवेल हो रही है। वो अभी सभी जगह पे देखा गया तो ग्लोबली टेम्परेचर सभी जगह पे बढ़ रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट कंटेंट भी एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ते तो वो तापमान में हमें मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए वो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। मतलब फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव वो अभी बढ़ रहे हैं। यानी ये साफ है कि आने वाले दिनों में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मई इतना तप रहा है तो जून में क्या होगा। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।